किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के ना ही हाथ ना पांव, एक शब्द में है औषधि और एक शब्द में है घाव। हाय गाइस, आप देख रहे हैं कोटोलॉजी। एक छोटी सी कहानी हमें सिखाएगी कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये कहानी एक बूढ़े बाबा की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उन बाबा के पड़ोस में एक 21 साल का लड़का रहता था जिसको वो बूढ़े बाबा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस गांव में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी अचानक उस गांव में चोरी हो जाती है। चोरी की ये बात जब बूढ़े बाबा को पता चली तो उन्होंने गांव में किसी व्यक्ति से बोल दिया कि ये चोरी मेरे पड़ोस में रहने वाले उस लड़के ने ही की होगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले गुस्से में थे ही, उन्होंने पुलिस बुलाया और उस लड़के को गिरफ्तार करवा दिया। लड़का जब जेल चला गया, फिर जांच शुरू हुई। जांच खत्म होने पर पता चला कि चोर कोई और था। उस लड़के को जेल से रिहा कर दिया गया। जब लड़का वापस गांव में आता है तो गांव के लोग उसे अभी भी एक चोर के नजर से ही देख रहे थे। कोई भी उससे बातचीत नहीं करता था, कोई भी उसके साथ उठता बैठता नहीं था, लोग उससे दूर रहने लगे। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता था कि ना मैंने चोरी की, फिर भी गांव के लोग उसे चोर समझते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उस लड़के को उस बूढ़े बाबा पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसी ने मेरा नाम लिया था, उसी की वजह से आज मेरी ऐसी हालत हुई है। एक दिन उसने बूढ़े बाबा को जान से मारने की धमकी दे डाली। बाबा की उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें एक डर सताने लगी कि कहीं ये लड़का मुझे सही में जान से मार न दे। इस बात के डर से वे शिकायत करने ग्राम पंचायत में गए। वहां उन्होंने अपनी बात रखी। सरपंच ने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि पहली गलती आपने की, आपने उस निर्दोष लड़के का नाम लिया। दूसरी गलती उस लड़के ने की, आपको जान से मारने की धमकी दी। आप दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, आप दोनों की गलती है। सरपंच के इस फैसले के बाद उस लड़के ने बाबा से माफी मांग ली, लेकिन वो बाबा झगड़ने लगे और बोले कि गांव में इसके चोर होने की बात मैंने थोड़ी ना फैलाई है, मैंने तो बस एक दो लोगों से यूं ही बोल दिया था, इसमें मेरी क्या गलती है। इस बात पर सरपंच ने कहा कि आप एक कागज पर वो बात लिखिए, वो शब्द लिखिए जो आपने इस लड़के के बारे में कही थी। उस बाबा ने वैसा ही किया और सरपंच को कागज पर लिख करके दे दिया। सरपंच ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाते वक्त यहाँ से इस कागज के टुकड़े को रास्ते में ही गिरा देना। बाबा ने ठीक वैसा ही किया और वहां से चले गए। फिर अगले दिन सुबह सरपंच ने उस बूढ़े बाबा को सारे कागज के टुकड़े लाने को कहा। बाबा ने वैसा ही किया। जब बाबा फेंके हुए कागज के टुकड़े को उठाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ही टुकड़े रह गए थे। बाबा सरपंच के पास गए उन्हीं कुछ टुकड़ों के साथ और बोले कि जहां टुकड़े गिराए थे वहां बस यही कागज के टुकड़े रह गए थे। हो सकता है बाकी के टुकड़े कहीं इधर उधर चले गए हों, खिसक गए हों, बिखर गए हों। इस बात पर सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द भी कहां तक जा सकते हैं इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसीलिए जिस विषय में पूरी जानकारी ना हो उसके बारे में गलत राय नहीं देना चाहिए। बूढ़े बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस लड़के से माफी भी मांग ली। ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी भी बात को फैलाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। इससे जाने अनजाने में जो लोग निर्दोष हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले या किसी भी दूसरे की सुनी हुई बातों को आगे फैलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। जाते जाते यही कहूंगा कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।